जो इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ देना चाहूंगा। देखिए, बात वही है, तकलीफ भी मीठा वाला ही है। हाँ, तो छोटा वाला तकलीफ यही है कि जितने लोग आज पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज एक बार अगर आपको उचित लगे तो हैंड रेज करके बताएं। हैंड रेज कर सकते हैं जो लोग पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। हरगोविंद जी का स्वागत है, अंकुर जी भी हैं, वेलकम आपका। इस्तियाक भाई का भी वेलकम है। ओके, गोविंद जी का भी वेलकम है, संजू जी का भी वेलकम है। चले, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, भले ही एक हमारे नए गेस्ट हों, ठीक है, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि जिस उम्मीद से आज वो इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं, उनको उसका प्रॉपर पूरा लाभ मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का जिन लोगों ने हैंड रेज किए हैं। अब मैं वापस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब आप लोग वापस से कोई हैंड रेज नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने भी किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बट प्लीज फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अब ना करें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये समझना और जानना होता है कि जो भी लोग आज फर्स्ट टाइमर हैं उन सबका वेलकम है। बस समझने की बात यह है दोस्तों कि एक अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी क्या है और उसको हम लोग कैसे अपने लाइफ में उसका फायदा ले सकते हैं, तो समझने के लिए एक कोशिश कर सकते हैं। एक्चुअली 2 दिन से किसी व्यक्तिगत परेशानी में बहुत बिजी था मैं, बट आज ओवरऑल ठीक ठाक है मामला। तो आज मैं आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं सीधे सीधे एक्सचेंज ऑन के प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ। स्क्रीन शेयर करते हैं और समझते हैं कि क्या है आर्बिट्रेज, क्या है एक्सचेंज ऑन, और किस तरह से हम लोग इस सिस्टम का लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी सी कुछ बातें हैं, स्क्रीन शेयर करने से पहले हम लोग आपस में बात कर लें कि आज थोड़ा सा एक बार और आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना चाहूंगा कि एक्सचेंज ऑन से कितने लोग खुश हैं। बहुत खुश हैं। एक बार हैंड रेज करके कम्युनिटी को बताएं कि वाकई एक्सचेंज ऑन वो प्लेटफॉर्म है जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, इनोवेशन फैक्ट्री के पीछे पड़े हुए थे, और आज तक हम लोग चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑन का लाभ उठाए। बस इतने लोग खुश हैं। वेरी गुड, संख्या बढ़ रही है। हाँ, आज कुछ अपने दोस्त भाई लोग होते हैं जो हंसी मजाक वाले मूड में भी होते हैं, तो हंसी मजाक भी होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में एक्चुअली क्या है ना, पैसा कमाने के चक्कर में लोग टेंशन को सिर पे बिठा लेते हैं। ठीक है, पैसे के चक्कर में लोग टेंशन को अपने सर पे बिठा लेते हैं, और जिंदगी में पैसे की वजह से जो एंजॉयमेंट आना चाहिए उससे वंचित हो जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना कि पैसा भी उस सर दर्द का कारण बन जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे जैसे किसी साधारण व्यक्ति के कहने से हैंड रेज करते हैं और रिएक्शन करते हैं, तो हमें भी लगता है कि यस, हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमारी बातों को सुन रहे हैं और उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। वेरी गुड। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हैंड्स डाउन करने जा रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि बीच में कोई हैंड रेज नहीं होगी। ओके, तो ये जो इंटरेक्शन होता है आप लोगों के साथ, वहां से हम लोगों को भी एनर्जी मिलती है कि आखिर हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे लोग किस दिशा में जा रहे हैं, और हम लोग जो करने जा रहे हैं उसका एक्चुअल जो उद्देश्य होना चाहिए, क्या उस उद्देश्य की तरफ हम लोग सही से चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सचेंज ऑन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यार शंकर लाल जी आप हैंड रेज कीजिएगा तो मैं आपको को होस्ट बना दूंगा।
ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक्सचेंज ऑन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप समझ लें कि जितने भी 1 डेढ़ साल के लोगों की वेटिंग थी, और इनोवेशन फैक्ट्री जो जानते हैं बेसिक चीज किस चीज के लिए जानी जाती है, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो लीडर्स एक एक साल मेहनत करके नहीं कमा पाते हैं ना, इनोवेशन फैक्ट्री 1 महीने में उतनी इनकम दे देती है। साल में एक ही बार दे तो 1 महीने में उतनी इनकम दे देती है। ठीक है। तो कई प्लेटफॉर्म पे लोग भटकते रहते हैं, बट पता चलता है क्या कि हाँ, यहाँ भी नुकसान खा लिया, यहाँ भी चोट खा ली, यहाँ भी नुकसान कर बैठे। ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, याद आता है, अच्छा एक अपना इनोवेशन फैक्ट्री एक प्लेटफॉर्म है जो सकुशल है, सलामत है, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो है ग्रोथ के साथ डेवलप कर रहा है। तो जो बेसिक चीजें हैं वो आप सभी दोस्तों के सामने हैं। मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कि अटेंडेंस बढ़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक जनरल डिस्कशन की बातें कर रहा हूँ। अगर लगेगा कि हाँ अटेंडेंस नहीं बढ़ रहा है, एक एवरेज पे जाके आसपास में अटक गया है, तो फिर हम लोग अपने प्लान की तरफ चलेंगे। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, आप लोगों के लिए ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले कि मैं बता दूं कि यहाँ जितने भी लोग आज मीटिंग लेते हैं, इन्हें कंपनी की तरफ से कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, ये कंपनी के कोई पेड एम्प्लॉयज नहीं है। तो आप समझ लें कि इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में जब आप लोग जानेंगे ना, जो भी नए दोस्त हैं हमारे बीच में, तो आप ये समझ लें कि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा कॉमन वर्ड चलता है, उसको बोलते हैं सेटिंग। ठीक है। और ऊपर वाले की सेटिंग ऐसी है इनोवेशन फैक्ट्री के साथ कि यहाँ किसी भी लीडर को सेटिंग की आवश्यकता नहीं। ठीक है। सब अपना अपना काम अपनी क्षमता के अनुसार या अपनी क्षमता से बढ़कर ईमानदारी से करते हैं। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस सिस्टम में सेटिंग हो वो सिस्टम ज्यादा देर चलता नहीं है। ठीक है। तो सिंपल सी बात यही है दोस्तों कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग हैं जहां से जितना बड़ा चाहें हम लोग ड्रीम देख सकते हैं। ठीक है। और ड्रीम देखने के लिए जो एक कहते हैं ना कि हर चीज के लिए कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, तो वो कीमत होती है बिलीव। आपका बिलीव लेवल जितना बड़ा होगा, आपके पास सक्सेस अचीवमेंट उतनी बड़ी होगी। और उस बिलीव के साथ एक वर्ड और जुड़ता है कि आपका बिलीव जितना बड़ा होगा, उतना बड़ा आपका रिस्क भी हो जाएगा, क्योंकि आपको बड़ा चाहिए। अब जैसे हम लोग समझते हैं कि बहुत से लोग हैं जो 10,000 लगाने में भी 10,000 बार सोचते हैं कि 10,000 रुपया लगाएंगे, ऐसी बहुत सी कंपनियां आई गई, ये हो गया वो हो गया। ठीक है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो $1.5 लाख लगाने के लिए 1.5 मिनट भी नहीं सोचते हैं। ठीक है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोगों ने लोगों को $1.5 लाख लगाते हुए भी अपनी आंखों के सामने देखा है। ठीक है। $1 लाख वाले भी कई भाई हैं, और 10-20,000 $50,000 वालों का तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिनका जैसा बिलीव लेवल, ठीक है, मतलब जितना चादर फैलाइए उतना ज्यादा खुशियां आपकी झोली में गिरने वाली हैं। बट चादर फैलाइए क्षमता के अनुसार। कंपाउंडिंग के ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इत्मीनान से धीरे धीरे करते हुए कुछ गलती ना कर दें कि हाँ कहीं से लोन ले लिया, कहीं बीबी का जेवर गिरवी रख दिया, तो ये वो ना करें भाई। ठीक है। इत्मीनान से वर्क करते हुए आगे बढ़े। यहाँ हम लोगों के बीच में शिवम कश्यप जी हैं। एक दिन मैं किसी और दोस्त को भी सुन रहा था कि बहुत जीरो से स्टार्ट किया, एक पैकेज से स्टार्ट किया, बहुत स्ट्रगल की, और धीरे धीरे वो अपने आप को काफी सफलता की ओर ले गया। तो ये ऐसे बहुत से एग्जांपल आप लोगों के सामने हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अब सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इसमें आप कहाँ फिट बैठते हैं। प्लेटफॉर्म है, अपॉर्चुनिटी है, लोग सक्सेस निकाल रहे हैं, यहाँ से लोग अपने जो हैप्पी वाली लाइफ है वो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। बट इसमें से हम कहाँ हैं, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सिर्फ मीटिंग अटेंड करना ही एक काम रह गया है, या हम उसमें से कहीं और कुछ कर सकते हैं? ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम सब लोग समझ सकते हैं कि छोटी से छोटी शुरुआत जिंदगी में हमेशा भी कहा जाता है ना, आप लोग हमेशा सुनते होंगे स्टार्टअप होनी चाहिए। स्टार्टअप कहीं से हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन चलते रहना चाहिए। चलना जिंदगी है। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा स्टार्टअप चलता जाएगा, हम चीजों को सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, और धीरे धीरे जो बिलीफ का लेवल है वो बड़ा होता जाएगा।
अगर हम हर चीज से सक्षम हैं तो अपने हिसाब से कुछ भी अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन करके डिसीजन ले सकते हैं। जो भी नियर एंड डियर हमारे जो लीडर हैं जिन्होंने आज की मीटिंग में हमें इनवाइट किया है, हम उनके साथ कुछ चीजों को और डिस्कस करेंगे और जो भी हमारे अंदर कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ परेशानी होगी, कुछ सवाल जवाब होगा मन के अंदर, उन चीजों को रिजॉल्व करके फिर हम लोग एक अच्छे निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अटेंडेंस काफी अच्छा हो गया है, तो हम लोग चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। शिवम जी, तब तक मैं आपको होस्ट कर देता हूं। अगर कोई हमारे रेगुलर को होस्ट अगर अटेंड करें तो आप उन्हें को होस्ट कर दीजिएगा। ओके आलू, मैंने ही आपको को होस्ट कर दिया, थैंक यू। हाँ जी शिवम भाई, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे को होस्ट कर दें। जी जी सर। ये शिवम और शिवेश का कुछ अलग सा जैसे लगता है कॉम्बिनेशन, रेमिंग वर्ड जैसा बन गया है नहीं? चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर। जी भाई, मेरी साउंड और स्क्रीन क्लियर है? जी सर, आपकी साउंड और स्क्रीन दोनों बढ़िया है। ओके, तो फ्रेंड्स आपके सामने जो पीडीएफ है वो एक्सचेंज ऑन का पीडीएफ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं एक्सचेंज ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज, बाय एंड सेल बीटीसी, इथेरियम एंड मोर। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज टू फ्यूचर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, टू फ्यूचर, ओके सॉरी, तो फ्यूचर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के बारे में, कि जैसे कोई भी दो मार्केट आप ले लें किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, जैसे भागलपुर में सिल्क का कपड़ा सस्ता मिलता है और वो दिल्ली में महंगे में बिक जाता है, ठीक है, तो भागलपुर से खरीदेंगे, दिल्ली में बेच देंगे, प्रॉफिट हो गया अपना। इसी तरह से कई प्रोडक्ट दिल्ली में सस्ता मिलता है, गांव ग्राम में, छोटे छोटे शहरों में उसकी प्राइस ज्यादा होती है, तो वहां से खरीदते हैं, इधर बेच देते हैं, जो प्राइस का मार्जिन हुआ वो प्रॉफिट हमारा। तो ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है, तो दुनिया में बहुत से एक्सचेंजेस है, और इन एक्सचेंजों की संख्या क्या है, कितनी है, कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने किस लेवल के हैं, इन सभी चीजों को जानने के लिए आप कॉइन मार्केट कैप में जाएं और वहां एक्सचेंज को देखें। और वहां पे जब आप किसी एक कॉइन को सर्च करेंगे, जैसे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, या कोई भी एक कॉइन आप चेक करें, तो आपको दिखेगा कि डिफरेंट एक्सचेंजों पे उसकी प्राइस अलग अलग होती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर साधारण भाषा में, देहात वाली भाषा में हम लोग बात करें कि मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो परवल किसी के यहाँ 20 रुपए किलो, किसी के यहाँ 22 रुपए किलो, किसी के यहाँ 25 रुपए किलो, ठीक है, तो ऐसे चलता रहता है मार्केट में, ऐसे ही रहता है कि 4-5 दुकानें तो थोड़ा सा अंतर उसमें मिल जाता है 4-5 जगह घूमने से। तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बिल्कुल वैसे ही है कि जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं वहां पे कहाँ पे अपना जो भी टारगेटेड कॉइन है वो सस्ते में मिल रहा है। जैसे हम लोग मान लें बिटकॉइन की ट्रेडिंग करके हमारा बोट जो क्रांति है वो हमें इनकम देना चाहता है या हमारे लिए इनकम जनरेट करता है, तो बिटकॉइन मान लेते हैं कि किस किस एक्सचेंज पे कम प्राइस पे मिल रहा है और किन एक्सचेंजों पे इसकी प्राइस ज्यादा है, तो कम वाले पे खरीदेंगे और ज्यादा वाले पे बेच देंगे। जो बीच का प्रॉफिट मार्जिन होगा उसे हम लोग इनकम के रूप में शेयर कर लेंगे। अब दूसरी बात समझने वाली क्या है, जस्ट फॉर नॉलेज में बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो $101 या $121 का जो पैकेज लगता है, ये पैकेज कलेक्ट होते हैं, क्योंकि $100 से आप कितना ही ट्रेड कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे, आप लोग खुद समझते हैं। तो उनको एक ग्रुप, एक बंच के रूप में बनाया जाता है, ठीक है, और फिर उससे जो ट्रेडिंग होती है वो सारे लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो प्रॉफिट का मार्जिन निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका वोट आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करता है। अब इससे फायदा क्या है? नॉर्मली
दुनिया में जितने भी एक्सचेंज जिसको भी आप लोग जानते हैं, आप वहां जाते हैं अगर इनकम के व्यू से, क्योंकि जाते तो आप इनकम के व्यू से ही हैं, तो आप जाते हैं, आपने फंड डिपॉजिट किया, फिर फुल डे अपना लगाएंगे, कैंडल्स देखेंगे, जो लिमिट्स है, ये है, वो है, जो सारी स्टडी की जाती है ट्रेडिंग के हवाले से, वो सारी चीजों को आप लोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप रिस्क लेते हैं कि भाई इतना करते हैं, और पता चलता है कि अचानक किसी मैसेज की वजह से मार्केट डंप हो गया, तो फंड फंस गया, ठीक है। अब वहां से प्रॉफिट निकालने के लिए हमें बरसों इंतजार करना पड़ेगा, महीनों इंतजार करना पड़ेगा, ये पता नहीं वो पुराने प्राइस पे वो कब आएगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है ना कि हम जाते हैं एक्सचेंजों में किस प्रॉफिट के लिए और मार्केट में अपना फंड फंसा लेते हैं। बट क्या है, जिंदगी तो बड़ी कड़वी है, हमें तो हर दिन पैसा चाहिए। जिंदगी की गाड़ी ऐसी है ना, कहते हैं ना कि मान लेते हैं कि 20 लाख की गाड़ी है, लेकिन उसमें 100 रुपए का डीजल पेट्रोल तो चाहिए, ठीक है। तो जिंदगी की गाड़ी है तो बड़ी अनमोल, बेशकीमती, लेकिन पैसा वाला ईंधन उसको रोज चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने कोई पैसा डाला और कहीं फंस गए तो फिर बाकी चीजें आपको पता है कि क्या क्या फील होती है मन में। और यहाँ पे क्या है कि जब आप फंड डालते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, न इतिहास में कभी हुआ, न भविष्य में कभी होगा कि सभी एक्सचेंज का प्राइस एक जैसा हो जाए। वो डिफरेंस हमेशा रहेगा, चाहे किसी भी प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन वो डिफरेंसेस हमेशा पाए जाएंगे एक्सचेंजों के बीच में। और वहां से अगर कोई प्रॉफिट निकाल के हमें ट्रेड करके दे रहा है तो हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि नहीं, बस ये समझने की आवश्यकता है। इसके साथ दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की आवश्यकता है वो क्या है, जो नॉर्मली एक समझदार व्यक्ति कोई भी समझ सकता है, क्योंकि नॉर्मली लोग आरओआई प्लान जैसा कभी कभी इस एक्सचेंज ऑन आर्बिट्रेज प्लेटफॉर्म को भी समझ लेता है कि कंपनी यहाँ 1% डेली दे रही है, पता नहीं कितने दिन दे पाएगी। कुछ लोगों के अंदर इस तरह की फीलिंग आ जाती है। बट मेरे प्यारे भाइयों, ये कोई आरओआई प्लान नहीं है, ठीक है। अगर आपके अंदर टैलेंट, हुनर है तो आप अपनी एक आईडी लगाएं या आप अपने अपलाइन की आईडी खोल लें, जाकर के देखें, जो भी व्यक्ति आपको बता रहा है कि हाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनके ट्रेड में जाकर के देखें कि उनका जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो किस तारीख को कितने बजे किस एक्सचेंज से बाय हुआ और किस एक्सचेंज से ट्रेड सेल हुआ, ठीक है। उसकी ट्रेड हिस्ट्री जाकर के आप उस एक्सचेंज पे मिला लें। अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए, ठीक है। तो कई बार कहते हैं ना कॉमेडी वाले भाषा में कि इससे ज्यादा समझदार तो पागल ही कहलाते हैं, ठीक है। तो भाई जो चीजें सामने में है, जो सच्चाई के साथ चल रही है, अगर वो चीजें भी नहीं समझ में आ रही है तब तो बात तो वही है कपिल शर्मा शो वाला कि आपसे ज्यादा समझदार तो लोग पागल कहलाते हैं, ठीक है। तो भाई सिंपल सी चीजें हैं कि पैसा चाहिए हर व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म रेडी है, आप डिसीजन कैसे लेते हैं और कितना फास्ट ले पाते हैं ये आपका टैलेंट है, ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा मनी कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको आप रिस्क ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। ब्लाइंड नहीं कि नहीं कुछ नहीं पता बस आपने कर दिया तो मैंने डाल दिया, ऐसे नहीं, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड रिस्क कि भाई आपने कर दिया मैंने डाल दिया खत्म, ठीक है। लेकिन नहीं, हम अपने हिसाब से चेक करेंगे, यार दिखाओ, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आर्बिट्रेज क्या होता है तो वो दिखाओ, ठीक है। सोच समझ के, प्रॉफिट समझ करके हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं हम नहीं समझ सकते हैं, हमारे पास जो व्यक्ति आया है वो समझदार है, तो फिर हम उसके नाम पे ब्लाइंड भी खेल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप बोल रहे हो अच्छा तो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, दुनिया का पहला एक्सचेंज है जो हम लोगों के फाउंडर मिस्टर उमर सर के जो दिली इच्छा होती थी कि इन फ्यूचर हम लोग या तो नंबर 1 या ओनली 1 वाला जो कॉन्सेप्ट था उनके दिल का, उस सोच को आपका एक्सचेंज ऑन आर्बिट्रेज जो प्लेटफॉर्म है वो आज पूरा कर रहा है। आज आप नंबर 1 भी हैं और ओनली 1 भी हैं, इस तरह का कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आज मार्केट में नहीं है, ठीक है। तो मजे की बात क्या है कि सारी चीजें आपके सामने हैं, ट्रांसपेरेंट है, और प्रॉफिट लेना है कि नहीं लेना बस सिर्फ आपको ये डिसाइड करना, ठीक है। चलते हैं आगे। नॉर्मली एक्सचेंजों के बारे में बताया गया कि भैया स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, P2P ट्रेडिंग और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती है। तो ये 3 तो होते हैं नॉर्मली सारे एक्सचेंजों पे, बट आर्बिट्रेज ट्रेडिंग हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि कॉपी करना तो संसार की परंपरा है, हर चीज की कॉपी होती है, ठीक है। तो समय के साथ कुछ चीजें और आ जाए मार्केट में, बट आप समझ लें कि जो नंबर 1 कहते हैं ना कि चांद पे पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था, हाँ सबको पता है, नील आर्मस्ट्रांग।
लेकिन दूसरा कौन था, कोई किसी को याद नहीं रहता, कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। तो भाई वो पहला होने का गौरव एक्सचेंज ऑन को मिल चुका है, ठीक है। और हम सब लोगों को पता है कि जो भी जिस भी फील्ड का जो बेस्ट है, जिसने एक माइलस्टोन, एक एग्जाम्पल सेट किया मार्केट में, वो हमेशा लीड करता है, बाकी लोग फॉलो ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो लीड कर रहा है, लीडर की तरह आज मार्केट में खड़ा है, तो निश्चित है कि फॉलोअर्स हर लीडर के पीछे खड़ा होता है। तो आज एक्सचेंज होने तो हो सकता है कोई कल फॉलो करने के लिए कोशिश करे, बट इतना आसान नहीं है जैसे कि हमारे उमर सर और टेक्निकल टीम बताती है कि इसको कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है कि हाँ आर्बिट्रेज कोई भी कर लेगा। खैर, तो फ्रेंड्स ये आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती है। बहुत सी चीजें आपके सामने हैं, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि 105.67 डॉलर पे किसी चीज को बाय किया गया और 106.53 डॉलर के प्राइस पे सेल किया गया, तो बीच का जो प्रॉफिट निकल गया वो आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट है, और उसे हमारे लीडर्स के बीच में, जो भी इन्वेस्टर हैं, जो बिलीवर हैं क्रांति वोट के, उसके बीच में क्रांति वोट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, और कुछ बेसिक चीजें यहाँ बताई गई है कि 35 प्लस एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, 1000 प्लस मार्केट पेयर्स हैं और 2000 प्लस क्रिप्टोस। आप समझ लें कि ये सारी चीजें मैनुअली तो देखा भी नहीं जा सकता है कि 35 एक्सचेंजों पे कहाँ क्या रेट है, तो ये आम आदमी अपने हिसाब से तो उतनी गति में या उतने समय में देख भी नहीं सकता है, टोटली इम्पॉसिबल। तो आज जैसे हम लोग चिट्ठी भेजने के बजाय उनके बदले ईमेल करते हैं, या किसी को मैसेज करने के लिए जो चीजें दूसरी चीजें पहले यूज होती थी उसके बदले आज लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो चल रही है ना, तो वो होता है कि जो नई चीज, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आज एआई का भी उपयोग बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। तो आज हम लोगों के बीच में यदि आपका एआई बोट के रूप में क्रांति आपके लिए इनकम जनरेट कर रहा है, तो पता नहीं क्या सोचना चाहते हैं, या अगर कुछ सोच रहे हैं तो दैट्स वेल गुड, बट आपको जल्द से जल्द डिसीजन भी लेना चाहिए। तो ये वोट इतनी फास्ट आपके एक्सचेंजों पे ट्रांजैक्शन करता है। अब आप समझ लें कि 1000 प्लस मार्केट पेयर्स, तो आप समझ लें कि क्या ही इतने टाइम में हम लोग देख पाएंगे जितने टाइम में ये आपके क्रिप्टो को टारगेट करता है, बाय करता है, सेल करता है, डिफरेंट एक्सचेंजों को एक साथ मैनिपुलेट कर लेता है कि भाई कहाँ पे क्या प्राइस डिफरेंस है। तो हम लोग उतनी देर से देखना भी संभव नहीं है इंसानी हाथ और दिमाग के साथ, ठीक है। तो अगर बोट किस काम को एग्जीक्यूट कर रहा है तो दैट्स गुड, ये हम लोगों का गुडनेस है, सौभाग्य है जो हम लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ हैं, ठीक है। तो ये वो 35 एक्सचेंजेस हैं जिसके साथ इनका एपीआई इंटीग्रेशन किया गया है, और धीरे धीरे इसको वर्किंग पे लाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 पैकेजेस हैं जो भी आपके सामने चल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं $101 के पैकेज के बारे में बात करूंगा ताकि लोग आराम से समझ सकें। तो ये $101 का जो पैकेज है, इसमें 1.8x, ठीक है, 1.8x मींस क्या हुआ कि आप $101 लगाते हैं तो इसमें से $180 का आपका प्रॉफिट होता है। आपका लगता $100 है ट्रेड में, $1 जाता है कंपनी को प्रॉफिट। आप समझ लें बोर्ड का चार्ज समझ के आप कंपनी को दे रहे हैं, ठीक है। तो 101 लगाते हैं तो $180 का प्रॉफिट कैप है, उससे ज्यादा आप एक पैकेज से अर्न नहीं कर सकते। सामान्य भाषा में आम आदमी की तरह अगर बोले, हमको नहीं समझ में आता इधर उधर, तो सिंपल गणित बोलेगा कि हमारा एक पैकेज प्लस आउट होगा तो हम $79 अर्न कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी है जो एक बीलब के साथ है, ये $121 का है। तो $101 तो हो गया जो कि आप अपनी स्क्रीन पे सामने में देख रहे हैं, साथ में $20 का बीलब जो कि 667 बीलब होता है, ठीक है, उसको आप डाल देते हैं तो आपका $121 का पैकेज एक्टिवेट हो जाता है, और आपके पास जो इनकम बनती है वो $200 का प्रॉफिट कैप लगता है, यानी कि अब आप यहाँ से $200 कमा सकते हैं। यानी कि 6 महीने में आपने अपना बीलब यदि बेचा, उसको कैश किया, तो आप समझ लें कि जिनके पास बीलब है तो उनका बीलब $20 का कैश हो गया एक पैकेज के साथ। अब जो लोग सक्षम हैं, जो लोग लाखों में बिलब में लगा के बैठे हुए थे, तो वो लोग आज भी लाखों लगाने में सक्षम हैं और वो लगा के कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो कुछ लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोग धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं, बट लोग कई तरह से अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं कि हाँ हमें जो मैक्सिमम बेनिफिट लेना है बिलब के साथ वो $121 के पैकेज के साथ हम लोग ले रहे हैं। ओके,
आने वाले समय में जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ी होती जाएगी तो फिर $505 का भी पैकेज आएगा। ठीक है, आज के डेट में अगर हमको $505 लगाना होता है तो $101 का 5 पैकेज लेना होता है, लेकिन आने वाले समय में जब कम्युनिटी बड़ी होगी तो हम लोग $505 का एक पैकेज भी लगा पाएंगे। अब इससे फर्क क्या होगा? फर्क होगा यहाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं 2x। ठीक है, कि अभी हम लोग जो लगा रहे हैं तो 101 का 5 पैकेज लगाने से भी 1.8x या जो $200 तक का मामला है वो हो पाएगा, लेकिन $505 में आप सीधा समझ लें कि 2x है। अगर इसी तरह से कम्युनिटी बढ़ती गई तो $5050 वाले में 2.4x है, और आगे देखें तो 2.8x है। इसी तरह से कम्युनिटी और बड़ी हुई तो हम लोग अगर $1,00,000 वाले की पैकेज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 3x का भी प्रॉफिट है। ठीक है, तो जैसे जैसे कम्युनिटी बड़ी होती जाएगी उस तरह से ये सारी चीजें एक्टिवेट होती जाएंगी। ओके, अब जो स्लाइड मेरे सामने है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की आवश्यकता है। कुछ बेसिक चीजें, इसको गंभीरता से समझें। अगर आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर है तो थोड़ा अपनी स्क्रीन पर कंसंट्रेट कर लें। आपके सामने जो ये प्लेटफॉर्म है कुछ न कुछ कंडीशन होती है, हर चीज को कहते हैं ना, कुछ पाना है तो कुछ न कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ जो आपको लिख के बताया गया आपको कि मिनिमम आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इनकम जो है वो 1% से 2.5% है। ठीक है, अभी 1% के आसपास आ रही है और सिस्टम अपने आप को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर रहा है कि इस परसेंटेज लेवल को कुछ बढ़ाया जा सके, 2.5% तक ले जाया जा सके। बात करें कि रेफरल बोनस, तो 5% रेफरल बोनस होता है, यानी कि $101 का यदि कोई बंदा आपके नीचे पैकेज लगाता है तो डायरेक्ट वाले को $5 रिसीव हो जाता है। ओके, स्प्रेड इनकम की बात करें तो 25% अक्रॉस 10 टायर्स, यानी कि 10 लेवल में, तो हर लेवल में लगभग 2.5% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब इस तरह से 10 लेवल की इनकम लेने के लिए कंडीशन क्या है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। लेवल 1 पे यदि आप डायरेक्ट इनकम लेना चाहते हैं तो यस आपने लगाया और आपको मिल गया, लेकिन यदि आप स्प्रेड इनकम लेना चाहते हैं तो कम से कम आपके 2 डायरेक्ट होने चाहिए। कई लोगों के कंप्लेन आते हैं कि सर मैंने एक आदमी को लगाया था बट उसका स्प्रेड इनकम नहीं आ रहा है, तो उनको समझाना पड़ता है भाई स्प्रेड इनकम के लिए 2 डायरेक्ट होने चाहिए, एक व्यक्ति के जोड़ने से आपका स्प्रेड इनकम स्टार्ट नहीं होता है। तो अपना टारगेट कम से कम तो पूरा कर लें, प्लस आपका जो पैकेज है $101 वाला वो तो एक्टिव होना ही चाहिए, वो है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहले लेवल का स्प्रेड इनकम 2.5% मिलने लग जाता है। इसी तरह से यदि आप लेवल 2 पे का भी स्प्रेड इनकम लेना चाहते हैं तो आपका 4 डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वहां से भी आप 2.5% ले सकते हैं। तब इस तरह से पहला लेवल और दूसरा लेवल को जोड़ दिया जाए तो 2.5 प्लस 2.5 5% हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप आगे भी जोड़ते जा सकते हैं। अगर तीसरा लेवल की इनकम लेना चाहते हैं तो आपके 6 डायरेक्ट होने चाहिए, एक लेवल का और 2.5% आपका बढ़ जाएगा। यदि आप चौथे लेवल की इनकम लेना चाहते हैं तो 8 डायरेक्ट होने चाहिए। साथ में आपका कंडीशन यहाँ पे है कि आपका कम से कम 2 पैकेज एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो आपका चौथे लेवल का भी 2.5% स्प्रेड इनकम के रूप में आपके बिजनेस में, आपके इनकम में, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग 5वें लेवल की बात करें तो 10 डायरेक्ट होने चाहिए, 4 पैकेज एक्टिव होने चाहिए और फिर आपका 5वें लेवल का भी 2.5% आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से यदि हमारे 6 लेवल की में टीम चली गई है और हम 6 लेवल का इनकम लेना चाहते हैं तो हमें 12 डायरेक्ट करने होंगे, हमारे 6 पैकेज एक्टिव होने चाहिए और ऐसा करने से हमारा एक और लेवल का 2.5% बढ़ जाएगा। 7वें लेवल की इनकम यदि हमें चाहिए तो हमें 14 डायरेक्ट करने होंगे। ठीक है, 8 पैकेज एक्टिव होने चाहिए तो फिर हमारा 2.5% और बढ़ जाएगा। इसी तरह से 8वां लेवल के लिए 16 डायरेक्ट चाहिए, 10 एक्टिव पैकेज होने चाहिए, हमारा 2.5% और बढ़ जाएगा। अगर हमारा 9वें लेवल पे भी बिजनेस है तो हमारे 18 डायरेक्ट होने चाहिए, 12 पैकेज एक्टिव होने चाहिए, तो 2.5% हमारा 9वें लेवल का भी बढ़ जाएगा। और हमारा बिजनेस यदि 10वें लेवल तक चला गया है तो हमें 20 डायरेक्ट करने होंगे और 14 पैकेज एक्टिव रखने होंगे ताकि हम मैक्सिमम इस सिस्टम का लाभ ले सकें। सभी लेवल का 2.5% हमारे इनकम में इंक्लूड होता जाए। और ये 2.5% किस बात का आता है मालूम? आपकी टीम जो इनकम कर रही है, आपकी टीम जो इन्वेस्ट कर रही है, नहीं, इन्वेस्ट का बेनिफिट तो उस इन्वेस्टर को ही मिलता है जो पैसा लगाया है। ठीक है,
ये इनकम वो मिलती है जो वो कमा रहे हैं। वो इनकम 2.5% करके हर लेवल से गुरु दक्षिणा के रूप में अपलाइनों को जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे 10 लेवल का कैलकुलेशन रखा गया है। 10 लेवल की इनकम आपको दी जाती है। तो 10 लेवल की इनकम के लिए एक लाइन में यदि बताया जाए तो आपके 20 डायरेक्ट और 14 एक्टिव पैकेज होने जरूरी हैं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम लाभ इसका ले सकते हैं। ठीक है, आगे आगे अपॉर्चुनिटी है। जब आप और आगे बड़ा काम करेंगे तो आप अपना एक्सचेंज भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के भी कंडीशन सर ने बताई हुई है। और डिफरेंट देशों में एक्सचेंज ऑन का कैफे भी खुलने जा रहा है। तो वहाँ के भी जो क्राइटेरिया हैं उन चीजों के बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं। जहाँ कुछ लोग एक तरफ निगेटिव सोच के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वहीं कंपनी अपने प्लानिंग के साथ, फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ आगे की ओर निरंतर बढ़ती जा रही है। तो प्रेजेंटेशन के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। आज जिस भी दोस्त ने आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, उनके साथ आप बैठें, डिस्कस करें और जो भी आपको उचित लगे उस निर्णय तक जरूर पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि सफलता निर्णय लेने से आती है, सोचते रहने से नहीं। तो थैंक यू। हाँ जी शिवम जी, ओवर टू यू। जी थैंक यू शिव सर। और उम्मीद है कि जितने भी हमारी प्यारी कम्युनिटी है वो सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाई होंगी, क्योंकि इतने बारीकी से आपको एक टीचर की तरह समझाया है। तो मुझे नहीं लग रहा कि हमें अगेन एक्शन ऑन पे बात करनी चाहिए। अच्छा, काफी लोगों के दिल में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, यार ये वाकई में एक्सचेंज है? अगर एक्सचेंज है तो बाकी चीजें क्यों नहीं हो रही जो बाकी एक्सचेंज होती, लाइक दिस स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन भी था कि आर्बिट्रेज चल रहा है तो सही है, लेकिन एक्सचेंज हम क्यों बोले ऐसे? क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग नहीं चल रही थी। तो आज कंपनी ने एक्सचेंज ऑन में स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, जिसका लाइव एग्जांपल मिस्टर गौरी शंकर योगी ने एक रिपल कॉइन बाय करके प्रैक्टिकल एक वीडियो भी शेयर किया आप लोगों के साथ, और आप लोग भी बाय कर सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में। तो जिनका ये दिमाग में था ना कि बाकी एक्सचेंजों की तरह हमारी एक्सचेंज वर्किंग होनी चाहिए, तो ये स्पॉट ट्रेडिंग आपने को देखने का मौका मिल गया। शिवम जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ सॉरी शिवम जी, थोड़ा सॉरी टू इंटरप्ट यू। अब अगर इस तरह का सवाल या क्वेश्चन लोगों के मन में है तो उनको समझना चाहिए कि स्पॉट ट्रेडिंग दुनिया के बहुत से एक्सचेंजों में है, जहां पे जाकर के लोग लगाते हैं और फंस जाते हैं। तो कंपनी ने सबसे पहले जो उनका बेस्ट था वो निकाल के दिया ताकि हमारी कम्युनिटी हम अच्छे से ग्रो कर सके। जी करेक्ट, बहुत अच्छी बात है कि देखिए बाकी एक्सचेंज क्या करती है, आपने कोई भी इथेरियम बाय कर दिया तो आपने होल्ड करना होता है, आपको बदले में कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर अगर पैकेज बाय करते हैं तो डेली बेसिस पे 1% से लेकर 1.5%, क्योंकि कभी भी एक क्वेश्चन आया था मुझे कि सर ये ROI प्लान तो है, मैंने कैसे, बोले 1% पर डे आता है सर। मैंने ध्यान से देखना, कभी कभी 1.01 भी आता है, कभी कभी 0.1 करके ऐसे कर भी आता है। तो जहां पर स्टेबल इनकम आ जाए ना कि भैया ठीक है बराबर आ रही है, तो वो हो सकता है ROI। लेकिन ये जनरेशन प्लांट है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, लेकिन ये बात तो ये आप भी समझ रहे हैं कि कंपनी अगर पेमेंट रखेगी नहीं तो सर्वर का खर्चा कहां से मेंटेन होगा? तो कंपनी भी कुछ फंड रखती होगी जो उनके एक्सेस, उनके स्टाफ वगैरह जो ऑफिस मेंटेन के लिए तो लगती होगी। लेकिन ये बात सोचें कि ये जनरेशन पार्ट जो है ना, इसका मजा अगर आपने 2-3 साल लिया ना तो आपके रुपए मंथली आता है, 10 लाख आता है। तो मैं भी सोच रहा था, पर उसने एक बहुत लॉजिक वाली बात हुई जो मेरे दिमाग में टच हुई। उसने बोला कि एक पंडित था हमारे गांव में और वो बहुत पूजा पाठ करता था, वो भगवान से इतना मांगता था, वो ये कहता था नहीं मेरे लिए सब कुछ भगवान है, मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो भगवान की मैं पूजा दिन रात करता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। तो अचानक से बाढ़ आ जाती है उस गांव में, और जैसे गांव में बाढ़ आती है तो लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि भैया जितने लोग हैं इस गांव को खाली कर दें क्योंकि बाढ़ आ चुकी है, डूब जाएगा गांव।
लेकिन पंडित जी का तो एक विश्वास था भगवान पे कि नहीं भगवान बचाने आएगा, तो वो नहीं गए। तो धीरे धीरे पानी ज्यादा तेजी से आया, तो नाव वाले आए, नाव से बोला कि पंडित जी आप भी आ जाए, पूरा गांव खाली हो गया, नाव में आ गया और आपको हम बचा लेंगे। पंडित जी बोलता ना ना ना, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाने आएगा साहब। चली जाती नाव। उसके बाद पानी का बढ़ाव हुआ, पंडित जी पहली मंजिल पे जाके खड़े हो गए। उसके बाद बड़ी नाव आई, बोले पंडित जी आ जाए, लेकिन पंडित जी का बिलीव था कि भगवान बचाने आएगा, तो उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी भी ठुकरा दी, ये सोच के कि नहीं यार पूजा पाठ इतनी की है तो भगवान तो बचाने आएगा ही ना। लेकिन होता क्या, पानी का इतना बड़ा हुआ है कि पंडित जी छत पर जाके खड़े हो गए, 3 मंजिल छत थी। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर आता बोले कि पंडित जी अभी भी मौका है, आ जाओ, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन पंडित जी तो जिद पे लटे हुए थे कि नहीं नहीं ऊपर वाला बचाने आएगा। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी जो हेलीकॉप्टर था वो भी चला जाता है, और ऊपर वाले की दया से पंडित जी ऊपर चले जाते हैं हमेशा के लिए। तो वो स्वर्ग में बैठे हुए थे क्योंकि अच्छे काम तो किए थे उन्होंने, नो डाउट। तो भगवान जैसे वो अपना ग्रस्त लगाने आए थे, तो पंडित जी बड़े गुस्से में बैठे थे। तो भगवान जी बोले पंडित जी सुनाए कैसे? पंडित जी ने जवाब नहीं दिया। बोले यार एक बात बता, भगवान से बोला पंडित जी एक बात बता, मैंने जिंदगी में तेरी पूजा की, मैं जिंदगी में तुझे माना, सब कुछ किया, लेकिन जब मैं मुसीबत में तू बचाने नहीं आया। भगवान ने बहुत प्यार से खूबसूरत जवाब दिया कि देखिए मैं आप मेरे भक्त थे, उसके बाद आप ज्यादा पूजा करते थे, मैंने बड़ी नाव भेजी, आप तब भी मेरा इशारा नहीं समझ पाए। जब मुझे लगा कि यार आप समझ नहीं पा रहे, तब मैंने किसी के लिए नहीं भेजता था, मैंने आपके लिए हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन उसने के बाद भी आप समझ नहीं पाए, क्योंकि मैं खुद भगवान हूं, मैं उतर के नहीं आ सकता, मैं किसी रूप में आ सकता हूँ, पर आपने पहचाना नहीं, ये गलती सिर्फ आपकी है। तो जिस व्यक्ति ने आपको इस एक्शन में उनका लिंक दिया ना, तो वो व्यक्ति किसी भी मत में आ सकता है, लेकिन अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते हैं तो ये मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि मौका तो ऊपर वाले ने दिया है।